हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ एफ वाई बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को लेके बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस साल से एप्लीकेबल हो गई है, तो अब इन्होंने बीकॉम को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है। मतलब सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए हैं और जो अकाउंट्स उन्होंने पूछा है, मैंने वीडियो भी बनाया था। अब देवाशीष सर का भी आ गया वीडियो। इवन बैंकिंग सब्जेक्ट क्या है वो भी हमने बताया कि सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, देख तो लो। और कॉस्टिंग का भी मैं कुछ टाइम के बाद आपको दे दूंगा, कल या परसों तक, कि कॉस्टिंग में क्या क्या पूछा है जिन बच्चों को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हैं उनको कैसे डील करना है, क्योंकि उनके लिए अब थोड़ा ना इसे टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अच्छी तरीके से प्लान करके फिर टैकल करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग बिना पढ़े अगर चले गए और इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे मैं अकाउंटिंग की भी बात करूं, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप है, सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, ये चैप्टर एक दिन पहले करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, भले वो सीएमए वाले बच्चे हो, तो उन्हें भी क्या मतलब इस तरीके से करना चाहिए प्लान, वो भी बताऊंगा। कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आपको सीए वाले बच्चों को बता दूं, जो इन्वेंटरी चैप्टर है आपने किया हुआ, उससे रिलेटेड एक फोर्थ चैप्टर थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है, वो कैसे वो भी बताऊंगा। ऑल ओवर महाराष्ट्र से जो बच्चे, बेटा एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि जैसे हम 12वीं से आगे बढ़ते, ग्रेजुएशन करने जाते हैं और बीकॉम करते हैं स्पेशली, तो यूनिवर्सिटी डिवाइड हो जाती है, पुणे, मुंबई, अमरावती एंड सो ऑन। तो ये वाला जो डिस्कशन है वो नॉर्मल प्लेन बीकॉम के लिए रहेगा। मुंबई यूनिवर्सिटी का भी कोर्स अपने ऐप पे हम अवेलेबल करा के देंगे। ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी का भी अवेलेबल रहेगा। पहले इन दो कोर्स पे हम फोकस कर रहे हैं, इन दो यूनिवर्सिटीज पे फोकस कर रहे हैं, और बाकी बाकी यूनिवर्सिटीज का अगर सिलेबस कंप्लीट कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है तो आप डेफिनेटली वो चैप्टर देख सकते हो। पहले अब बात करते हैं हमारे आने वाले बीकॉम को लेकर हम क्या करने वाले उस पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने हैं और हमें दिसंबर से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बच्चों से प्रैक्टिस करवानी है, ताकि फर्स्ट सेम अच्छे से उनका एग्जाम देता है। और ये सेमेस्टर का ही सिलेबस है। अगले सेम को वापस आपके नए चैप्टर्स रहेंगे, नई चीजें रहेगी, तो दोस्तों आपको पहले से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एफ वाई बीकॉम में आपको जो भी हमारे बैचेस रहेंगे, पहले तो वो फाइनेंशियल अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, कॉस्टिंग हो, बिजनेस इकोनॉमी, आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, जो बैंकिंग हो, जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, सारे सब्जेक्ट के लिए हम आपके लिए बैचेस लेकर, इवन मैथ्स हो, मैथ्स के लिए भी आपके लिए वीडियोस आएंगे। आप सारे फैकल्टीज और एक्सपर्ट फैकल्टीज है दोस्तों, क्योंकि मैं फाउंडेशन में पढ़ा रहा हूँ, 12th में मेरा टाइम जा रहा है, तो बीकॉम अब तक नहीं पढ़ा रहा था, बट क्योंकि अब ज्यादा प्रॉपर टाइम देना है बच्चों की, सिलेबस बढ़ा दिया है, इसलिए देवाशीष सर रोल में आए। वो उनका एक अनुभव है, उनका आप टीचिंग देखिए, मैं आपको सारे डेमो लेक्चर दूंगा। उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर डाल दिया है आने वाले क्या, और अमालगमेशन जैसे चैप्टर को अगर आपको वो समझा तो आएगा, तो आप टेंशन लीजिए ही मत। ठीक है, उसके 4 से 5 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे प्रीमियर हो गए, है ना। अभी आप देखो चैनल पे तो ऑलरेडी कुछ लेक्चर आपको देखने को मिल भी जाएंगे। सेम बैंकिंग से लेके हमने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं, मैम का इंट्रोडक्शन लेक्चर के सब्जेक्ट क्या है। मैथ्स से लेके लेक्चर अपलोड होना चालू हो जाएगा, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंट है, सब चीजें आपके लिए आने वाली, सब चीजें दोस्तों। इवन कॉस्टिंग में आपको बताने वाला हूँ कैसे पढ़ना चाहिए। तो आप लोग एक चीज देखिए कि बीकॉम को थोड़ा सीरियस लेना चालू कीजिए। जो दोस्त आपके ऐसे कह रहे हैं कि बीकॉम तो ये कर लेंगे, है ना, क्या क्लास लगाने की जरूरत है क्या, दोस्तों ओल्ड सिलेबस में मैं खुद कहता था कि मस्त लगाइए, लेकिन एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सिलेबस आया है, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अब नहीं तो बाद में, मतलब ऐसा ना हो कि सर आपके मार्क्स कम हो जाए या फिर कोई सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओ, और फिर अगले सेमेस्टर में क्या होगा, आपको दोनों मतलब सेमेस्टर 1 का वो सब्जेक्ट और 2 का दोनों साथ में देना पड़ेगा, मतलब 8 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो बेटर है बेटा सेमेस्टर वाइज ही चीजों को डन करना। भाई और बहनों, ये कुछ थी मैंने बनाई है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, तो मैंने सीए वाले बच्चों को भी कहा था कि आप वाईफाई नेटवर्क स्ट्रांग रखिए। उसके अलावा ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं आती। उतना 1-2 घंटा बीकॉम के लिए मैं तो नहीं कह सकता कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आपको अगर क्लासेस लाइव देखने हैं, उसका हम आपको शेड्यूल देंगे। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है, 2-3 घंटे के जो भी लेक्चर रहेंगे बेटा, एक प्रॉपर प्लेस फिक्स कीजिए बैठने की। टारगेट रखिए कि इतना तो हमें पढ़ना ही, क्योंकि देखते देखते टाइम निकल जाएगा। 8 सब्जेक्ट है बॉस, मतलब आपको 4 महीने मिल रहे हैं, 15-15 दिन एक सब्जेक्ट को मिलता है, अगर वैसे 12वीं जैसा कैलकुलेट करें तो। बट एनीवेज, सब पहले तो समझ लो, हर एक वीडियो सब्जेक्ट का बारे में आपको आएगा, वो सब देखिए। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए,
दोस्तों आपको जो लाइव लेक्चर है वो आपके लैपटॉप पे भी दिखेंगे, मोबाइल पे भी एप्लीकेबल वो चलेंगे करके। किस तरीके से होने वाले दोस्तों, आपको डाउट रहे तो ज़ूम मीटिंग लिया जाएगा, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप किया जाएगा, आपको यूट्यूब पे अनलिस्टेड फॉर्म में लेक्चर दिए जाएंगे, प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा। तो जो बच्चे सर आपको पहले सिलेबस क्या है, बेसिक चैप्टर कैसे पढ़ने, वो सारे लेक्चर फ्री में आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों क्या फीस होगी क्या सर आगे के लेक्चर की? अगर इतनी टीम मेहनत कर रही है दोस्तों तो डेफिनेटली आपको एक नॉमिनल चार्ज तो होगा ही। मैंने गूगल फॉर्म दिया है इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे, आप गूगल फॉर्म भी भरिए पुणे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आप हमारी टीम से बात कीजिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? और जो भी फीस कही जाएगी वो बिना कोई हिडन चार्जेस के रहेगी, मतलब इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा बाद में देना पड़ेगा ऐसा नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं रहेगा करके उसमें, ये क्लियर कर दूं, है ना? नहीं तो आपको बताते वक्त हम कहेंगे कि एक्स वाई जेड अमाउंट दो, बाद में बोलोगे कि और देना पड़ेगा। नहीं, आपको सारी चीजें बताई जाएगी, आपके पेरेंट्स से बात की जाएगी। ऑफलाइन में जो आना चाहते हैं, नासिक में हमारा सेंटर है, कॉलेज रोड बीवाई के कॉलेज के पास ही है, तो आप आ सकते हो। ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है दोस्तों तो आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, आपकी सारी चीजें आपको सॉल्व हम कर ही देंगे। अमोल कासार से एकेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जिनके पास आईफोन है आप iOS पे क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए, क्लास प्लस, और ऑर्गेनाइजेशन कोड AKCA यूज कीजिए, आप अपने ऐप पे आ जाओगे। आई रिपीट, जिनके पास आईफोन है iOS से क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद AKCA ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज कीजिए, आप अपने ऐप पे पहुंच जाओगे। दोस्तों बस 2 से 3 काम करने हैं, आपको पहले सिलेबस हर सब्जेक्ट का बताया जाएगा, तो कोई चीज ऐसे नहीं कि जो पेड कर रहा है उसे ही मिल रहा है, बेसिक चीज तो सबको मिल रही है। उसके बाद जो एडवांस रेगुलर प्रैक्टिस करवानी है, अकाउंट का लेक्चर सिर्फ डेढ़ डेढ़ घंटे के करीब जाएगा, 1.5 से 2 घंटा, क्योंकि हमें पता है बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मैथ्स है, बैंकिंग है, कॉस्टिंग है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहिए, AKCA से जुड़ते रहिए, आपके सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। बाकी बीकॉम में पहले ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं, सब्जेक्ट को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। दोस्तों इतना ही मैं कहना चाहूंगा, आपको फीस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप डेफिनेटली हमारे टीम से बात कर सकते हो। CA में वाले बच्चों को मैं एक कहूंगा कि आपको लाइव लेक्चर पॉसिबल नहीं होंगे बीकॉम करते वक्त, लेकिन आपको एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कैसे पढ़ाई मैनेज कर सकते हो दोस्तों, आप रिकॉर्डेड लेक्चर का बैच लीजिए अगर जिन्हें करना ही है, और एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट जैसे कि शायद बैंकिंग का जरूरत ना पड़े, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत पड़े तो आप रिकॉर्डेड बैच पे आप ले सकते हो, रिकॉर्डेड बैच, और अपने हिसाब से उसको 1.52 के स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है? आपको कॉस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, इनिशियल कुछ चैप्टर्स है जो आपके फाउंडेशन में नहीं है, हाँ एक चैप्टर लास्ट वाला आ जाता है, लेकिन फिर आप वो 2 सब्जेक्ट्स के लिए सोच सकते हो जिनका कॉस्टिंग है उनके लिए, ठीक है? बाकी ओवरऑल कोई दिक्कत है नहीं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, रिकॉर्डेड बैच भी आपको अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। प्राइस हम लोगों ने जो भी रखी है, आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे की प्राइस दिखेगी कि पहले ये 3,000 में सोचा गया था, फिर 1,500, फिर अभी 1249 इसका प्राइस किया हुआ है, ठीक है? कैसे है सब्जेक्ट वाइज ये मे भी डिफर कर सकता है, तो आप लोग एक बार कॉल कीजिए और बात कीजिए, और उससे पहले गूगल फॉर्म भर दीजिए, ठीक है दोस्तों? ये पे मैं रुकता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।